ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जरा पढ़कर आप देखिए, इन्वेस्टमेंट आपने किस चीज में किया है, इन्वेस्टमेंट आपने किस चीज में किया है वो पढ़कर देखिए। इसके बाद आपने कितने बार परचेज किया और कितने बार सेल किया वो देखना है। ठीक है, तो लेट्स फाइंड ओवर हियर। On 1st April 2010, Messrs. Meenal had 3 lakh 12% debenture at 94 each, face value 100। तो बताइए बेटा, सबसे पहले ये बताइए, हैड का मतलब इनके पास पहले से ही इन्वेस्टमेंट है कि इन लोगों ने अभी अभी परचेज किया है? बताइए, अभी अभी परचेज किया है या पहले से इन लोगों के पास पड़ा हुआ है, मतलब बैलेंस है, या परचेज अभी अभी हुआ है? बताइए फटाफट। बैलेंस है। बरोबर, तो हैड मतलब इनके पास पहले से ही है, पहले से ही है मतलब हम लोग स्टार्टिंग में बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस, एसेट्स का बैलेंस किस साइड लिखा जाता है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। वेरी गुड, डेबिट साइड। चलिए, तो हमें पता चल गया कि ये इन्वेस्टमेंट तो एसेट्स होता है, इसका स्टार्टिंग बैलेंस हम लोग डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। इसके बाद में बताइए, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को क्या नाम देते हैं लोग इस चैप्टर में? नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? नॉमिनल वैल्यू। तो खरीदते टाइम या बेचते टाइम वही वैल्यू मिलेगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। खरीदते या बेचते टाइम उसी वैल्यू पर ट्रांजैक्शन होगा, उसकी गारंटी नहीं है। तो फेस वैल्यू क्या था? 100, लेकिन आज मार्केट में उसकी वैल्यू है 94। 94 है आज उसकी मार्केट में वैल्यू। अब बताइए, जो डिवेंचर्स हैं वो कितने यूनिट हैं, डिवेंचर्स की संख्या कितनी है वो बताइए। 3000। 3000 आपका सही जवाब है। डिवेंचर्स जो हमारे पास है वो 3000 है। 3000 है, 100 रुपीज उसका फेस वैल्यू है, मतलब नॉमिनल वैल्यू 3 लाख का डिवेंचर हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इन्होंने 12% दिया हुआ है। 12% कल के भी क्वेश्चन में था, 12% हो तो कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। 12% हो तो मंथ जो होता है वो भी 12 होता है, परसेंटेज भी 12 होता है, तो कट जाता है, आंसर फास्ट आ जाता है शॉर्टकट में। ठीक है, तो ये लोग 12% ही देते हैं ताकि आसानी रहे सॉल्यूशन में। तो ये पहले लाइन का हम लोग एंट्री पहले पास कर लेते हैं, पहले लाइन का एंट्री पास किया जाए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट आपने किसमें किया है? डिवेंचर्स में।
ओके चलिए, तो पहला रिकॉर्डिंग हमें करना है। ईयर कौन सा है भाई? 2010। 2010। डेट क्या बताया आपने? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल लिख रहा हूं मैं। 1 अप्रैल को आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, आपने कहा तो पहले से पड़ा हुआ है, तो हम लोग बैलेंस लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है, जिसका नॉमिनल वैल्यू है 3 लाख है। 3 लाख नॉमिनल वैल्यू है 3 लाख। चलिए, जिसका कैपिटल वैल्यू इस टाइम है 94। 94 से हम लोग क्या है, इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो आपने बताया कि यूनिट जो है वो 3000 है। 3000 यूनिट है, तो 3000 यूनिट को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितने से? 94 से। 3000 को मल्टीप्लाई किया जाए 94 से। जस्ट अ मिनट। 2,82,000। 2,82,000 बताया गया। यहाँ लिखता हूं मैं 2,82,000। बाकी लोग भी कैलकुलेटर वर्क करते रहेंगे तो उनके दिमाग में बात समझेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ कॉपी मारने से कुछ बात समझ में नहीं आएगी, तो आपको भी कैलकुलेटर और कैलकुलेशन करके बताने आना चाहिए टाइम पर फास्ट। चलिए, एक लाइन हमने कवर कर लिया है। एक लाइन हमने कवर कर लिया है, नेक्स्ट लाइन कवर करते हैं। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। तो कल के क्वेश्चन में साल पूरा होने पर हमें इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन इसका सिस्टम है कि 6 महीने पर ही इंटरेस्ट मिल जाता है। जो ये इन्वेस्टमेंट हमने किया है डिवेंचर में, उसका 6 महीने पर ही इंटरेस्ट मिल जाता है। तो 6 महीने पर इंटरेस्ट मिल जाता है, तो 6 6 महीने पर मिलता जाएगा, वो आपको शो करना पड़ेगा। तो 6 महीने पर मिलता है मतलब कब कब मिलता है? तो एक बार 30 जून, एक बार 30 जून, मतलब जनवरी से 30 जून देखिए, 1 जनवरी से 1 जैन से 30 जून देखेंगे तो 6 महीना हो जाएगा। फिर 1 जुलाई से 31 दिसंबर देखेंगे तो फिर 6 महीना हो जाएगा। तो 6 6 महीने पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आप चेक कीजिए अगला काम कब हुआ है। 1 सितंबर को, मतलब 1 सितंबर के पहले एक बार 30 जून को इंटरेस्ट मिला होगा। तो आपको डेट वाइज काम करना है। तो ये 9वां महीना मतलब कौन सा होता है? सितंबर होता है ना। तो सितंबर तो अभी दूर है, पहले जून में एक इंटरेस्ट हमें मिला होगा। तो जो जून में इंटरेस्ट हमें मिला होगा, उस इंटरेस्ट का पहले हमें एंट्री दिखाना होगा। तो चलिए, हमें इंटरेस्ट मिला, उसकी एंट्री दिखाते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट होता है वो प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते हैं। ये हमें इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे बैंक में पैसे आएंगे, बैंक के डेबिट में लिखेंगे, बैंक के डेबिट में। लेकिन यहाँ पर किस साइड लिखेंगे हम? क्रेडिट में। जो एंट्री होगी, जो एंट्री होगी उसके अंदर आप देखोगे तो जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो बैंक में जमा होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है और वो बैंक में उसका पैसा आएगा, तो बैंक में आएगा तो बैंक के डेबिट साइड में जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में आएगा, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। तो हम इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे
6 महीने पर जो मिला हमें, 6 महीने पर कौन सी तारीख आएगी? 30 जून। तो 30 जून को दिखा देते हैं। 2010 जून 30 को हमें एक इंटरेस्ट मिला, जो हमारे बैंक में जमा होगा तो बैंक के डेबिट में आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में आएगा। तो बैंक अकाउंट, बताइए इंटरेस्ट जो है वो मैंने बताया था हमेशा फेस वैल्यू पर मिलता है, जितना इन्वेस्टमेंट पर लिखा रहेगा उसके ऊपर मिलेगा। आप कितने में भी खरीदो, कितने में भी बेचो, लेकिन कंपनी क्या देखती है कि फेस वैल्यू क्या लिखा हुआ है, प्रिंटेड प्राइस क्या है, उसी पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3 लाख पर 12% 6 महीने के लिए। बताइए 3 लाख पर 12% से 6 महीने के लिए कितना आएगा? 18,000। 18,000। 18,000। सबने कैलकुलेट कर लिया? कुछ लोग अपना दिमाग नहीं चलाना चाहते, तो उनके लिए मैं सॉल्व कर देता हूं। देखो भाई, आपके पास 3 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपको 12% मिलेगा। 12% लेकिन 6 महीने पर मिल रहा है, तो 6 महीने का ही कैलकुलेशन किया जाएगा। ये 6 महीने पर मिल रहा है तो 6 महीने का कितना हुआ, तो आप चेक कर लीजिए। 12 से 12 कट गया, 2 2 0 से कट गया, तो 6 त्रिक 18, मतलब 18,000 हो रहा है। तो ये आपको 18,000 इंटरेस्ट 6 महीने का मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर इंटरेस्ट कॉलम में लिखा जाएगा 18,000। ठीक है, तो चलिए 30 जून वाला काम हो गया। 30 जून वाला काम हो गया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे अब उठाते हैं हम लोग कि ये सितंबर 1 तारीख को क्या हुआ। सितंबर 1 तारीख को क्या हुआ देखा जाए। सितंबर 1 को मेसर्स मीनल सोल्ड ₹90,000 ऑफ 12% डिवेंचर एट ₹95 कम इंटरेस्ट। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कम मतलब क्या करना पड़ेगा, अमाउंट आने के बाद उसमें से बाद में कम करना पड़ेगा। और EX लिखा रहता है तो हमें कम नहीं करना पड़ता है, एक्स्ट्रा और लिखना पड़ता है। ठीक है, तो पहले अमाउंट निकाल लीजिए, उसमें से बाद में इंटरेस्ट हमें कम करना पड़ेगा। तो चलिए बताइए बेटा, आप 1 सितंबर को सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं। अगर आप बेच रहे हो तो इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट चला गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। बताइए बेटा, आप सेल कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के किस साइड में लिखोगे? क्रेडिट साइड में। अगर आप इतना ही जानकार हो तो बताओ मुझे किसके डेबिट में आएगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप बैंक क्रेडिट करने अकाउंट। वाले हो। हाँ बराबर, जब आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो आपके पास पैसे आएंगे जो बैंक में आएंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो कैश से काम नहीं करते, चेक से काम करते हैं, बैंक के थ्रू काम करते हैं ताकि सबूत रहे। तो इन्वेस्टमेंट खरीदा बेचा जाता है तो बैंक के थ्रू, मतलब इन्वेस्टमेंट चला जाएगा और बैंक में पैसे आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में आएगा और बैंक के डेबिट में आएगा। तो बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं। आप 90,000 का सेलिंग कर रहे हो, 90,000 का इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, लेकिन बेचते टाइम आपको 90,000 नहीं मिल रहा है, 95 के ही हिसाब से मिल रहा है। तो 95 के हिसाब से मिल रहा है, तो यहाँ पर बेचते टाइम वो 100 के हिसाब से आपको बताया गया, तो 100 में से कट कर दीजिए 2 जीरो, मतलब 900 यूनिट बेच रहे हो।
900 यूनिट बेच रहे हो, तो 900 यूनिट बेच रहे हो तो आपको मिल कितना रहा है, 95 के हिसाब से मिल रहा है। तो 95 के हिसाब से आपको कितना मिलेगा चेक कर लीजिए। 85,500। 85,500 आपको मिलेगा, 85,500 मिलेगा। लेकिन ये अमाउंट आप लिख पाओगे क्या? नहीं, ये अमाउंट आप नहीं लिख पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? कम। इन लोगों ने क्या कहा है? कम। क्वेश्चन में क्या कहा है इन लोगों ने? कम। तो कम कहा है तो इसको कम करना पड़ेगा। तो चलिए इसको कम करते हैं। तो कितना कम करेंगे भाई आप? अरे यार पेन कहाँ है? यहाँ है, कलर पेन का ब्लैक। चलिए कम करते हैं। कम कितना किया जाएगा? इंटरेस्ट वाला अमाउंट कम किया जाएगा, इंटरेस्ट वाला अमाउंट। तो हम चेक करेंगे, इंटरेस्ट तो हमेशा कौन से वैल्यू पर निकाला जाता है? एनवी, फेस वैल्यू पर, मतलब नॉमिनल वैल्यू पर। नॉमिनल वैल्यू पर इंटरेस्ट निकलेगा। तो चलिए इंटरेस्ट देखते हैं कितना बनता है 90,000 पर। तो वही आपका फिर से चेक किया जाएगा, 90,000 पर कितना परसेंट? 12%। कितने महीने का चेक करना पड़ेगा? आप कब बेच रहे हो उसके हिसाब से। तो आप बेच रहे हो 1 सितंबर को, 1 सितंबर को बेच रहे हो। तो देखिए बेटा ये 6 महीने पर इंटरेस्ट मिल रहा है। 6 महीने की बात खत्म हो गई पहले ही, 6 महीने की बात पहले ही खत्म हो गई। मतलब कौन कौन से महीने की बात खत्म हो गई इंटरेस्ट के लिए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून तक की बात खत्म हो गई है। अब उसके आगे जो महीना बचा है उतना ही रिकॉर्डिंग में आएगा, क्योंकि 6 महीने पर इंटरेस्ट की बात ये लोग खत्म करते जा रहे हैं। तो 6 महीने पर खत्म कर चुके हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आगामी होगा सिर्फ उसी का कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप अगर 1 सितंबर को बेच रहे हो, मतलब 9वें महीने के स्टार्टिंग में ही बेच रहे हो, तो 8वें महीने तक ही आपके पास था। तो 7वां और 8वां, 7वां और 8वां 2 महीने का इंटरेस्ट बनता है, 2 महीने का इंटरेस्ट बनता है। तो हम लोग 90,000 पर 12% सिर्फ 2 महीने का निकालेंगे। तो 2 महीने का निकाला जाए तो देख 1800। लीजिए, 12%, 12% 2 महीने का निकाल रहा हूं मैं। तो 12 12 कैंसल, 0 से 0 कैंसल। तो ये कितना बच रहा है भाई? 1800। तो 1800 हो रहा है। इस कम वर्ड की वजह से हम इसमें से कम करके लिखेंगे। तो कम कीजिए कितना? 1800। तो 1800 कम कर दीजिए, कितना बचता है? 83,700। 83,700। सर 83,700। ठीक है। यस, किसी को कुछ कहना है? सर 2 महीने का इंटरेस्ट कैसे आया वो बताओ। बता देता हूं मैं। ये लोग है ना 6 6 महीने की बात खत्म करते जा रहे हैं। इंटरेस्ट 6 6 महीने पर क्लियर कर रहे हैं। 6 महीने पे मिल जा रहा है, 6 महीने का क्लियर हो जा रहा है। तो आप चेक कीजिए, यहाँ पर आपने पहले ही 6 महीने का 18,000 लिखा है ना। 18,000 जो लिखा है यहाँ पर 6 महीने की बात खत्म हो गई, मतलब 30 जून तक की बात खत्म हो गई है इंटरेस्ट के बारे में। अब 30 जून के पीछे नहीं जाएंगे, 30 जून के आगे जो होगा उसे देखा जाएगा। तो 30 जून के बाद आपने बेचा है कब? 1 सितंबर, 1 सितंबर को, 1/9 को, मतलब 1 सितंबर को आपने बेचा है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको बात समझ में आ जाएगी। 6 महीने की बात आप पहले ही खत्म कर चुके हो, तो ये 6 महीने की रिकॉर्डिंग अब नहीं होगी इंटरेस्ट के लिए। ठीक है। और आप बेचे कब हो? 1 सितंबर को, मतलब 9वें महीने के पहली तारीख को ही बेच दिया। मतलब वो इन्वेस्टमेंट आपके पास रहा कितना? 2 ही महीने और। तो 2 ही महीने का इंटरेस्ट निकालना क्या है? बाकी रह गया था। 2 ही महीने का इंटरेस्ट बाकी रह गया था। 2 ही महीने आपने बेच दिया, इसलिए 2 ही महीने का आपको नुकसान होगा। 2 महीने का अब इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, जिसको आपने बेचा उसे मिलेगा।
ठीक है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट आपका नुकसान हो गया। तो 2 महीने का कितना हो रहा है, तो 2 महीने का 12% के हिसाब से जो आपने 90,000 फेस वैल्यू वाला डिवेंचर बेच दिया है उसका अमाउंट बन रहा है 1800। तो 1800 हम शो करेंगे, बराबर है। यस सर। नेहा कुमारी तुम्हारे लिए बराबर है। चलिए, तो 1800 हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। 1800 हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। 1800 माइनस करने के बाद फाइनल आ रहा है 83,700। तो ये दोनों अमाउंट रिकॉर्ड होगा, 1800 इंटरेस्ट कॉलम में और 83,700 ये आपका सेलिंग वैल्यू मतलब कैपिटल, कैपिटल कॉलम में ये रिकॉर्ड होगा। तो इंटरेस्ट और कैपिटल अमाउंट याद कर लीजिए, 1800 और 83,700, 83,700 तो लिख देते हैं यहां पर। आपने सेल किया है तो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कब आपने सेल किया, सितंबर 1 को, सितंबर 1 को आपने सेल किया है। सेल करते टाइम आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बाय बैंक। ठीक है, आप सेल करोगे तो बैंक से ही, बैंक में ही पैसे आएंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला जो था वो किसके लिए था, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ऊपर वाला जो था इंटरेस्ट के लिए था, 6 महीने का इंटरेस्ट। और नीचे वाला जो है ये आपका सेल वैल्यू के लिए है, आपने सेल किया उसके लिए है। सेल आपने कितने वाला किया, आपने 90,000 वाला सेल किया, जिस पर इंटरेस्ट कितना नुकसान हो गया, आपको अब इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कितना, 1800, 1800 आपको नहीं मिलेगा। और आपका कैपिटल जो है उसके लिए पैसा कितना मिला आपको, सिर्फ 83,700 मिला है आपको। ठीक है, तो ये हो गया। बोलिए बेटा, ये लाइन आपको समझ में आई क्या, यस सर। ये लाइन आपको समझ में आ गई। अब यहीं पर रुककर आप जैसे ही बेच देते हो वैसे ही एक बात और इसी पॉइंट पर खड़े होकर सोचो। जब जब आप बेचोगे तब आप एक बात सोचोगे कि था लिखा हुआ 90 का था, बेच दिया मैंने 83,700 में, लेकिन एक्चुअली अब उसकी वैल्यू थी कितनी, एक्चुअली कितनी वैल्यू थी अगर पता लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बेचने पर लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार और एक चीज बताता हूं, ध्यान दीजिए तो आपको बात समझ में आएगी। मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल थी, आपके पास मोटरसाइकिल थी, बाइक थी आपके पास। अब बाइक आप क्या कर रहे हो, बाइक आपने खरीदा, मान लीजिए बाइक आपने खरीदा, बाइक आपने कितने में खरीदा था, मान लीजिए एक, या वही एग्जांपल दे दूं, कितना लिखा था, 90 ना। बाइक आपने खरीदा था 90,000 में, नहीं बाइक पर लिखा हुआ था प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस जब आपने खरीदा था तब लिखा था उस पर 90,000, जब आपने खरीदा था तब उस पर लिखा था 90,000। कुछ दिन चलाकर जब वो भंगार हो गया तब उसको आप बेच रहे हो, तो आप बेचे, इनको पूछे उनको पूछे, तो ये कितने में बिका, 83,700 में बिक गया। तो आप सोचोगे कि 83,700 में मैंने बेचा तो मैं प्रॉफिट में हूं कि फायदे में हूं, कौन बताएगा मुझे। तो जो दिमाग वाला रहेगा वो बताएगा, बाइक को देखकर, मान लीजिए जो मैकेनिक लोग रहते हैं, जो कंपनी वाले लोग रहते हैं, वो बाइक को देखकर उसकी एक्चुअल वैल्यू इस टाइम कितनी होनी चाहिए वो बता देते हैं। तो वो लोग बोलेंगे कि इतना किलोमीटर चला है, इतना घिसा है, ये खराब है, वो खराब है, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, इसका वैल्यू होना चाहिए इस टाइम भंगार वैल्यू 80,000 होना चाहिए। 80,000 जैसे ही बोलेंगे वैसे ही आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे।
आप क्या बोलोगे, अच्छा इसकी भंगार वैल्यू 80,000 ही थी, लेकिन मैंने तो 83,700 में बेच दिया, तो ये मेरे लिए क्या हो गई, खुशी की बात हो गई, ये मेरे लिए खुशी की बात हो गई, बरोबर। अच्छा, इसके बाद मान लीजिए अगर उन लोगों ने क्या है आपको बताया चेक करके कि अभी तो ज़्यादा चली नहीं है, इसका जो है वैल्यू 85,000 भंगार वैल्यू होना चाहिए, तो 85,000 अगर सुनोगे तो आपको क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा कि अरे 85,000 था, मैंने तो सिर्फ 83,700 में ही बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया, नुकसान हो गया। और अब आप नुकसान पता लगा पा रहे हो, नुकसान कितने का हो गया बताइए, नुकसान हो गया आपका 1,300 रुपया ना, और फायदा अगर देखते हो तो फायदा हो गया 3,700, अगर फायदा हुआ रहता तो 3,700, नुकसान हुआ रहता तो 1,300। बोलिए बात समझ में आई क्या। यस सर। यस सर। तो अब देखते हैं ऐसे ही हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट था कितने का, उस पर लिखा हुआ था 90, हमने बेच दिया 83,700 में, लेकिन कोई एक्सपर्ट हो जो मुझे बताए कि मेरे इन्वेस्टमेंट का आज के डेट में, आज के तारीख में उसका भंगार वैल्यू क्या था, सेलिंग वैल्यू क्या होना चाहिए था। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, कल बताया था मैंने, वो रिपीट करो, याद करो। एनवी, एनवी कॉलम बना लो और कैपिटल वैल्यू कॉलम बना लो। तो आपके पास टोटल एनवी वैल्यू कितना है चेक कीजिए, 3,00,000 है, जिसमें से आप पहली बार बेचने जा रहे हो 90 का, तो जो 3,00,000 आपका टोटल है, 3,00,000 एनवी वैल्यू है, और जब आप बेचने जा रहे हो तो उसका प्राइस जो बेचने जा रहे हो, टोटल टोटल कैपिटल वैल्यू कितना था वो देखिए यहाँ पर, तो टोटल कैपिटल वैल्यू था उसका 282,000, 282,000। तो ये किसके हिसाब से बना रहा हूं मैं, टोटल के हिसाब से, टोटल के हिसाब से ये लाइन बना, चेक कीजिए। था जो टोटल था उसका एनवी था 3,00,000, और जो टोटल था उसका कैपिटल वैल्यू 282 था। ठीक है, टोटल के हिसाब से। अब सेल के हिसाब से देखा जाए, सेल के हिसाब से अब देखा जाए, आप सेल कर रहे हो जिसका एनवी वैल्यू है 90,000, जो आप बेच रहे हो उसका एनवी वैल्यू है 90,000, तो फिर आपने जो बेचा उसका एक्चुअल कैपिटल वैल्यू क्या होना चाहिए था वो ढूंढ लेते हैं। तो वो ढूंढने के लिए हम यहाँ पर x लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखा जाए कि कितना आता है। तो ये जो मैंने भरा, ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ये अमाउंट सब आपको समझ में आए क्या, एक बार वापस से मैं समझा देता हूं, आप देख लीजिए। पहला कॉलम हम बनाएंगे एनवी और दूसरा कैपिटल। पहला लाइन भरते टाइम हम टोटल पे ध्यान देंगे कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका एनवी कितना है और कैपिटल वैल्यू कितना है। तो टोटल जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ा हुआ था सेलिंग के पहले, सेलिंग के पहले जो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ा हुआ था उसका एनवी था 3,00,000, लेकिन कैपिटल वैल्यू उसी का था 282,000। अब इसके बाद सेल के हिसाब से बनाएंगे, अब जो बेच रहे हैं उसका देखेंगे, तो जो आप बेच रहे हो उसका एनवी है 90, तो इस हिसाब से उसका कैपिटल वैल्यू कितना होना चाहिए वो हम लोग ढूंढ लेते हैं। ठीक है, कैपिटल वैल्यू उसका कितना होना चाहिए वो हम ढूंढ लेते हैं। तो कैपिटल वैल्यू ढूंढ देख लेते हैं। कैपिटल वैल्यू ढूंढने के लिए आपको बताया गया क्रॉस वैल्यू नीचे करके सॉल्व करना रहेगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए बेटा, x निकालने के लिए मैं क्रॉस वैल्यू नीचे लूंगा, x के क्रॉस में कितना है 3,00,000, 3,00,000, 3,00,000 नीचे लिया जाएगा और रिमेनिंग वैल्यूज ऊपर, रिमेनिंग वैल्यूज न्यूमरेटर में लिए जाएंगे।
अब आप जानते हैं कि ये तो आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, कोई टेंशन है ही नहीं, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर दोगे। तो अब बताइए कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको कितना मिल रहा है? 84,600। 600। 84,600। 84,600 बताया गया। तो अब बताइए यही चीज आपकी जो इन्वेस्टमेंट, आपकी जो चीज है वो 84,600 की थी, और आपने सेल कितने में किया? आपने बेच दिया 83,700 में। तो आप बताइए आपको नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ बताइए? 900। 900। तो आपको 900 का नुकसान हुआ। अब जरा दिमाग चलाकर बताइए, यही 900 में रिकॉर्ड करने जा रहा हूं लॉस। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते टाइम ये लॉस में किस साइड दिखाऊंगा आप बताइए? 900 का लॉस किस साइड दिखाऊंगा मैं, डेबिट की क्रेडिट? बताइए भाई, डेबिट की क्रेडिट? डेबिट में। सर किसमें दिखाना है, बैंक अकाउंट में कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट में? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। सर सर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, ये आपका सही जवाब है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता तो ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट करते, लेकिन बाकी किसी भी अकाउंट में लॉस दिखाएंगे तो उल्टे साइड में रहेगा, क्रेडिट साइड में। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते टाइम वो डेबिट में जाएगा, बाकी सब में क्रेडिट। तो ये लॉस जो है वो क्रेडिट में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो 900 दिखाऊंगा, और क्या दिखाऊंगा कि ये चीज बाद में प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देना, क्योंकि ये लॉस है। लॉस का जो फाइनल अड्डा होता है, फाइनल घर होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाएगा कि भाई नुकसान हुआ है, एसेट्स बेचते टाइम हमें नुकसान हुआ है, ये फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस में आप शो कर देना। बताइए ये जो नुकसान है ये कौन से कॉलम में लिखूं, एनवी, इंटरेस्ट या कैपिटल? कौन से कॉलम में लिखूं? एनवी, इंटरेस्ट या कैपिटल, कौन से कॉलम में 900 लिखूं? एनवी। किसमें? देखिए कैपिटल के सेलिंग, कैपिटल पर मुझे नुकसान हुआ है तो ये कैपिटल कॉलम में ही लिखा जाएगा। जो मेरा 83,700 में बेचा और जो एक्चुअल वैल्यू था वो 84 कुछ आया था, तो जो नुकसान है वो कैपिटल वैल्यू पर है, कैपिटल कॉलम में लिखा जाएगा। 900 का आपको नुकसान हुआ है। ठीक है, 900 यहाँ रिकॉर्ड किया गया। अच्छा, 900 रिकॉर्ड करने के बाद डेट लिखिए, कौन से तारीख को ये नुकसान हुआ आपका? जिस दिन आप बेचे रहोगे, जिस दिन आप सेल किए रहोगे उसी दिन, मतलब 1 सितंबर को ही। तो 1 सितंबर लिख दिया जाए। तो ये हो गया कंप्लीट, आपका लॉस दिखा दिया गया। तो सेलिंग के टाइम ये काम किया जाता है, सेलिंग के टाइम ये काम करना जरूरी है। ठीक है, कितने का नुकसान हुआ वो बताना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सी तारीख आ रही है बेटा? देखिए आगे हमारे पास ये लाइन चालू करता हूं मैं, सेकेंड लास्ट लाइन। These 12% debentures were quoted at 96 per debenture at the stock exchange on 31st March 2003। तो 31st मार्च 2003 को इन लोगों ने बताया कि इन सारे स्टॉक का जो वैल्यू है वो कितने रुपए पर कैलकुलेट किया गया? 96 पर कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो हम 96 पर देख लेंगे बाद में। और क्या है? ड्रॉ ऑफ
12% डिवेंचर अकाउंट इन, तो ये बनाने के लिए बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाइए, तो हम बना ही रहे हैं, तो लास्ट लाइन का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये बच गया कि जब साल खत्म हुआ 31 मार्च को, तो उस टाइम डिवेंचर का जो फाइनल फिगर था वो था, डिवेंचर का फाइनल फिगर जो था, जो मार्केट में रेट चल रहा था वो 96 से चल रहा था, तो हम 96 से लास्ट में दिखा देंगे। अच्छा, अब इसके बाद आपको इंटरेस्ट दिखाना होगा 31 मार्च के पहले, क्योंकि आपको याद है इंटरेस्ट 6 महीने पर मिल रहा है। तो जैसे ही आपका पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ तो पूरा एंडिंग तो आपको 31 मार्च को करना है, 31 मार्च को करना है एंडिंग, लेकिन उसके पहले डेट आ गई होगी ये 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को भी एक इंटरेस्ट आपको मिला होगा जो आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, 31 दिसंबर को आपको एक इंटरेस्ट मिला होगा। तो चलिए 31 दिसंबर को जो इंटरेस्ट हमें मिला वो हम चेक करते हैं कि 31 दिसंबर को हमें कितना इंटरेस्ट मिला होगा। तो बताइए 31 दिसंबर को जब आप खड़े हो जाएंगे तो आपके पास यहां पर एक लिख देता हूं मैं, 31 दिसंबर को जब आप खड़े हो गए तो उस टाइम आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने का पड़ा हुआ है, आपके पास इन्वेस्टमेंट अब कितना आपके पॉकेट में है। तो देखा जाए तो एनवी आपका जो है 3 लाख का था, जिसमें से 90,000 का बेच चुके हो, तो इस दिसंबर पर आपके पास 90,000 का बेच दिया, तो उतना कम कर दो, तो 3 लाख में से 90,000 कम कर दो, तो बचता है 2,10,000। 2,10,000 पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर मैं फिर से क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं यही लिखूंगा, बैंक टू बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए वापस से 6 महीने पर एंट्री पास की जा रही है। ठीक है, तो चलिए 6 महीने पर बताइए 90,000 का 12% 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा। पाँच का 400। सबसे पहले मैं बता दूं 3 लाख 31 दिसंबर को जब आप खड़े हो तो 31 दिसंबर को आप चेक करोगे कि 3 लाख का था, जिसमें से 90 का आप बेच चुके हो, तो अब आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ 2,10,000 है। 2,10,000 पर ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितने के हिसाब से, 12% के हिसाब से 6 महीने का, 12% के हिसाब से 6 महीने का। ठीक है, तो देखा जाए 12% के हिसाब से 6 महीने का, तो आपने कैलकुलेटर से निकाल लिया होगा, 6 वन जा 6, 12,600। हाँ 12,600, 12,600 ये हमें फिर से 12,600 ये फिर हमें 6 महीने पर मिलना चाहिए, तो 12,600 दिखाया जाए, 12,600 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो इंटरेस्ट के कॉलम में हम दिखाएंगे 12,600, इंटरेस्ट के कॉलम में दिखाया जाए 12,600, ये हो गया 12,600 इंटरेस्ट के कॉलम में। ठीक है, बात सही है कि नहीं बेटा। ओके, यस सर। यस सर। चलिए फाइनली सारे काम खत्म हो गए। अब 31 मार्च को हमें ये बंद करना है अकाउंट, 31 मार्च को ये अकाउंट बंद करना है, तो 31 मार्च को अकाउंट में बंद कर रहा हूं। तो 31 मार्च को बंद करते टाइम हमें बैलेंस ढूंढ ढूंढ कर दिखाना होगा क्या है कहाँ है, तो किस साइड बड़ा है किस साइड छोटा है वो चेक कीजिए। तो सबसे पहले एनवी कॉलम चेक करते हैं, तो एनवी का डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड में बंद करता हूं।
चलिए डेबिट साइड में देख रहा हूं मैं कि 3 लाख है, मैंने यहाँ पर 3 लाख लिख दिया। वही 3 लाख मैं इस साइड ट्रांसफर मारूंगा, 3 लाख मैंने ट्रांसफर मार दिया। अब चेक करते हैं बैलेंस कितना बचा। तो बैलेंस बचता है आपका 2,10,000। जो बैलेंस लिखा जाएगा कौन से डेट पर, मार्च, कौन से साल का मार्च, वो भी लिख दिया जाए। यहाँ पे आपका साल चेंज हो गया ना, कौन सा आ जाएगा, 2011 ना, 2011, 2011 का, ये क्या दे दिया भाई, 2011 अब नहीं लिख के देगा ये, बीच बीच में मूड इसका चेंज हो जाता है। दो 2011 पर क्या लिखना था मुझे, मार्च 31, मार्च 31 आप खत्म कर रहे हो तो बाय बैलेंस लिखना है। अकाउंट बंद किया जा रहा है तो बाय बैलेंस लिखा जाएगा, बाय बैलेंस क्लोज डाउन, बाय बैलेंस क्लोज डाउन। ठीक है, अब चलिए इंटरेस्ट का फाइनल कर लिया जाए। इंटरेस्ट का अभी तक फाइनल आपने कितने महीने का कर लिया है, दिसंबर तक का कर लिया है। ये देखिए, ये जो 12,600 आपने लिखा है ये आपने दिसंबर तक का किया है, ठीक है। लेकिन जब आप बंद कर रहे हो तो 3 महीने का और बाकी रह गया ना, लेकिन 3 महीने पे मार्च पड़ रहा है तो मार्च को आपको कोई देगा नहीं। वो लोग तो इंटरेस्ट दे रहे हैं 30 जून को और 31 दिसंबर को, तो मार्च को कोई देगा नहीं। तो बैलेंस में लिखना पड़ेगा कि 3 महीने का इंटरेस्ट अभी भी हमारा बैलेंस रह गया, 3 महीने का इंटरेस्ट हमारा अभी भी बैलेंस रह गया। तो चलिए दिखाते हैं 3 महीने का इंटरेस्ट बैलेंस। तो 3 महीने का इंटरेस्ट बताइए कितने का, कितने पर, 2,10,000 का जो बचा है उस पर। तो 6 महीने का आप निकाले थे तो कितना आया था, 12,600। 6 महीने का 12,600 आया था, तो 3 महीने का 6,300 आएगा। बराबर है कि नहीं बात? यस सर। हाँ, चलिए तो ये आपने दिखा दिया। तो आपको एक बार फिर से कहानी बता दूं मैं, आप ये जो इंटरेस्ट के अमाउंट्स है उसके बताइए मैं, मुझे कब कब कैसे कैसे आया था। ये जो 18,000 है ये 3 लाख पर 6 महीने का था, 3 लाख पर 6 महीने का, ठीक है। इसके बाद ये जो 1,800 है ये आप बेच रहे हो 90,000 का, उस पर था, लेकिन कब बेच रहे हो, 1 सितंबर को, मतलब 2 महीने का था। उसके बाद 90 का बेचने के बाद फिर से 31 दिसंबर आ गया, तो 31 दिसंबर को लोग पूछेंगे कि आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, उस पर ले लीजिए, इंटरेस्ट का टाइम आ गया है। तो आप बताओगे मेरे पास तो 2,10,000 का ही है इन्वेस्टमेंट, उस पर आप इंटरेस्ट दे दीजिए। तो 2,10,000 पर ये 6 महीने का निकाला गया, मतलब 31 दिसंबर तक का क्लियर हो गया। उसके बाद अब वो लोग आने वाले नहीं है, आप अपना अकाउंट बंद कर रहे हो, तो अभी आप देखोगे कि 3 महीने का अभी इसका काम बाकी रह गया। अभी तो लोग देंगे नहीं, 3 महीने का हो गया है, बन गया है, लेकिन अभी मिलेगा नहीं। तो बैलेंस के सामने लिखोगे कि 3 महीने का इंटरेस्ट, मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट टाइम इतना जो हुआ है, इसका इंटरेस्ट अभी तक नहीं मिला है, वो बैलेंस के सामने लिखा जाएगा। तो ये हो गया 6,300। तो इंटरेस्ट की बात पूरी आपने क्लियर की है। अब इंटरेस्ट का कॉलम भी बंद कीजिए। तो इंटरेस्ट का कॉलम बंद किया जाए, चेक करते हैं इंटरेस्ट का कॉलम। ओके, जिस तरह से आपने ये बैलेंस दिखाया कि एंडिंग में इंटरेस्ट का इतना अमाउंट बैलेंस है 6,300, वैसे ही स्टार्टिंग का भी डेट आपको देखकर करना पड़ेगा, स्टार्टिंग का डेट भी आपको देखकर करना पड़ेगा। अब जो 1 अप्रैल वाला स्टार्टिंग डेट था
1 अप्रैल को तो आपको इंटरेस्ट मिला नहीं होगा, क्योंकि वो लोग जून और दिसंबर में ही दे रहे हैं। तो जब उन लोगों ने दिसंबर में दे दिया होगा तो उसके बाद भी आपके पास 3 लाख का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है स्टार्टिंग में, जिसके ऊपर आपको 3 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिला होगा। तो कौन कौन सा महीना? 3 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ऊपर वाले में भी हर साल ऐसे ही हो जाएगा ना, जैसे इस साल 3 महीने का नहीं मिला, वैसे पिछले साल भी 3 महीने का नहीं मिला होगा, फिर अगले साल भी 3 महीने का नहीं मिलेगा, फिर अगले साल भी 3 महीने का, तो 3-3 महीने का डिफरेंस चलता जाएगा। तो यहाँ पर आप दिखाओगे कि 3 महीने का इंटरेस्ट इसका भी मिलना बाकी होगा। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में भी ये लोग इंटरेस्ट हमेशा जून और दिसंबर में दे रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग में हमारा 1 अप्रैल को हमने 3 लाख अपने पास इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है डिवेंचर, तो उसका भी 3 महीने का मिलना हमें बाकी रहा होगा, तो वो भी बैलेंस में शो किया जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस में शो कर दीजिए। तो 3 लाख पर 3 महीने का 12% के हिसाब से कितना बनेगा बताइए? 9,000। 9,000 बन रहा है। तो 9,000 मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ। 9,000 मैंने ये क्या निकाला? 3 लाख पर 3 महीने का 12% के हिसाब से 9,000। ठीक है, अब आप इंटरेस्ट कॉलम बंद कर सकते हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट कॉलम बंद किया जाए। किस साइड बड़ा दिख रहा है? क्रेडिट साइड में ज्यादा दिख रहा है। तो क्रेडिट को पहले प्लस करेंगे हम लोग। कितना आ रहा है ये? 8 3 11 बचेगा 1, 10 और 2, 10 और 8 18 बचेगा 1, 3 8 7, 3 8 7 मतलब 38,700। सही है क्या अमाउंट? यस सर। 38,700। इसमें से ऊपर का 9,000 माइनस कर दीजिए। 9,000 माइनस कर दीजिए तो जो बचेगा वो हमारे लिए इंटरेस्ट अप एंड डाउन होने की वजह से नुकसान। कभी हमने पहले बेच दिया, कभी बाद में खरीदा, तो बेचने खरीदने के बीच में कभी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल गया, कभी इंटरेस्ट छूट गया, कभी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल गया, कभी छूट गया। उसकी वजह से हमें यहाँ पर जो अमाउंट मिलेगा वो दिखाया जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस। तो कितना अमाउंट बच रहा है जरा चेक कीजिए। ये बच रहा है आपका 29,700। 29,700 तो लिख रहा हूं मैं 29,700। ये नुकसान या फायदे की बात है तो कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ये जाएगा। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ये जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस अकाउंट में जाएगा। आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि इंटरेस्ट अप एंड डाउन होने की वजह से आपको ये प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो ये आपको डेबिट में है तो प्रॉफिट हुआ है। कौन से तारीख को हुआ है? बंद करते टाइम, फाइनल डेट पर। तो फाइनल डेट आपका मार्च 31। मार्च 31 ये हो गया आपका इंटरेस्ट कॉलम भी बंद। अब लास्ट टू लास्ट हम कैपिटल कॉलम भी बंद कर लेते हैं। तो कैपिटल कॉलम में देखिए बड़ा किस साइड है? तो इसमें बड़ा आपका इस साइड बड़ा है 2,82,000। 2,82,000। वही अमाउंट दूसरे साइड भी पास कीजिए 2,82,000। अब इसमें से ऊपर का पूरा अमाउंट माइनस कीजिए, मतलब 84,600 माइनस करना है। 84,600 लास्ट में 400 आएगा। और कितना आ रहा है? 11 में से 3 गया तो 8। 1,97,400। 1,97,400 ना। तो ये हो गया Yes, sir. आपका बैलेंस। ये हो गया आपका बैलेंस। Sir, रेड कलर। हाँ, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। अब आप अगले साल में जब पास करोगे तो यही रेड वाला अगले साल में पास होकर कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा जैसे स्टार्टिंग का ये बैलेंस दिख रहा है कि नहीं? ये रेड वाला जब अगले साल में जाएगा तो क्रेडिट से किस साइड जाएगा? डेबिट में जाएगा।
और डेट स्टार्टिंग डेट मिल जाएगी, क्या मिल जाएगा, 1 अप्रैल टू बैलेंस बिगनिंग डाउन, मतलब ब्रॉड डाउन, ठीक है। और यहाँ पर एनवी आ जाएगा आपका 2,10,000, इंटरेस्ट आ जाएगा 6,300 और कैपिटल आ जाएगा 197,400, बरोबर है। तो इसी तरह से ये यहाँ पर दिखाया गया है पिछले साल का, और ये इस साल का ट्रांसफर होके अगले साल में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लियर हुआ। बोलिए अभी क्या पूछना है, बोलिए भाई क्या पूछना है। सर 9,000 कैसे है इंटरेस्ट? 9,000 कैसे आया इंटरेस्ट, बता देता हूँ। 9,000 कहाँ पे लिखा है, ये वाला। यस सर। आपको ये समझा क्या, ये 6,300 कहाँ से आया, समझा 6,300, 6,300 जो ये है वो समझा आपको कहाँ से आया। तो जैसे आप बंद करते टाइम ये 3 महीने का दिखाए, वैसे ही पिछले साल भी तो बंद करते टाइम 3 महीने का दिखाया होगा उन लोगों ने। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट इन लोगों को सिर्फ जून और दिसंबर में ही मिल रहा है। तो जब दिसंबर में मिला तो उसके बाद ये एंडिंग कभी हुई, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ ना, तो जनवरी फरवरी मार्च का स्टार्टिंग में भी नहीं मिला होगा, तो स्टार्टिंग में भी इंटरेस्ट हमारा 9,000 बकाया होगा, मिलना बाकी होगा। बात समझ में आई कि और बताऊं। किसने पूछा था भाई, समझ में आया कि वापस से बताऊं। सर नहीं समझा। नहीं समझा तो देखिए, ये 6,300 के बारे में मुझे समझा सकते हो कैसे आया 6,300। चलो ठीक है, मैं बोलता हूं, जरा सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा। वापस से मैं बोलता हूं, जरा सुन लो। ये लोग का रूल है ना कि ये लोग इंटरेस्ट जून और दिसंबर में ही दे रहे हैं, जून और दिसंबर में। तो इन्वेस्टमेंट जहां भी हमने किया होगा उनका ये स्टाइल चल रहा है कि जून और दिसंबर में हम इंटरेस्ट देंगे। लेकिन हमारा जो बुक ऑफ अकाउंट्स है वो तो बंद होता है 31 मार्च को। तो जब ये साल का आपने बंद किया होगा तो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है आपको, ब्लू वाला जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है, तो ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है ये दिसंबर को उन लोगों ने इंटरेस्ट दिया है। ये इंटरेस्ट मैंने ब्रैकेट में लिखा है ना, तो इंटरेस्ट आपको दिसंबर में मिला। अब वो लोग चले गए, अब कब आएंगे, जून में आएंगे। तो जब आप बुक ऑफ अकाउंट्स बंद करोगे तो आप दिखाओगे कि दिसंबर में मिला था इंटरेस्ट, उसके बाद जनवरी फरवरी और मार्च का नहीं मिला है। तो वो आप बैलेंस लिख के रखोगे कि अगली बार आएंगे तो ये 3 महीने का लेना रहेगा, ठीक है। इस साल के अंतर्गत 3 महीने का मिलना बाकी रह गया है 6,300, ठीक है। और इसी चीज को आप अगले साल का जब बनाओगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो ये स्टार्टिंग में ही बैलेंस दिखाओगे, स्टार्टिंग में ही ये लाइन दिखाओगे इस तरह से जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ये वाला जो स्टार्टिंग लाइन दिखाया गया है सेम ऐसे ही, ठीक है। तो उसके अंदर आपको मीनिंग जाएगा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट 2,10,000 का है जिस पर 6,300 इंटरेस्ट मिलना बाकी है, और 1,97,400 उसका कैपिटल वैल्यू है। तो ऐसे ही पिछले साल का जब इन लोगों ने किया होगा तो पिछले साल का भी ऐसा ही दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है पिछले साल का, कि 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हमारे पास पड़ा हुआ है जिसका नेट वैल्यू 3 लाख है, जिस पर 3 महीने का इंटरेस्ट मतलब 9,000 मिलना बाकी है, ठीक है। और उसका कैपिटल वैल्यू 2,82,000 है।